हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो माँ के दिगंबर स्वरूप को लेकर के है। हम देख सकते हैं कि 10 महाविद्या में जो माँ श्यामा हैं, माँ तारा हैं और माँ छिन्नमस्तिका हैं, उनके दिगंबर स्वरूप की चर्चा होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ के दिगंबर स्वरूप के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ जानेंगे कि क्या है इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व और अर्थ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले माँ श्यामा काली का दिगंबर स्वरूप उनकी असीमित शक्ति और परम सत्य का प्रतीक है। दिगंबर शब्द दो शब्दों से बना है, दिक और अंबर, जिसका अर्थ होता है कि जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं। तो दिगंबर अवस्था यह दर्शाती है कि देवी माँ माया के सभी आवरणों से मुक्त हैं। वस्त्र शरीर को ढकने और एक पहचान देने के लिए होता है, लेकिन माँ काली अनंत हैं और उन्होंने अज्ञानता के वस्त्रों का त्याग कर दिया है, जो यह संदेश देता है कि परम सत्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार और सामाजिक मोह का त्याग करना पड़ता है। जैसे आकाश अनंत है उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही माँ का स्वरूप भी असीम है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, जिसका अर्थ है कि वह कहीं भी और कभी भी मौजूद हैं। उनके लिए कोई भीतर या बाहर नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से वस्त्र एक प्रकार का मुखौटा या छिपाव होता है। दिगंबर स्वरूप सत्य के नग्न रूप को दर्शाता है। वह सत्य जो कठोर है, कच्चा है और जिसमें कोई मिलावट नहीं है। यह जन्म और मृत्यु की वास्तविकता को बिना किसी श्रृंगार के प्रस्तुत करता है। माँ काली को आद्या शक्ति और प्रकृति का मूल रूप माना गया है। जैसे प्रकृति अपने शुद्ध रूप में किसी कृत्रिमता की मोहताज नहीं होती, वैसे ही माँ का यह स्वरूप जीव के वास्तविक और मौलिक रूप की ओर संकेत करता है। बालों का खुला होना यह बतलाता है कि यह उनकी अनियंत्रित और मुक्त ऊर्जा का प्रतीक है। उनके गले में जो मुंडमाला है वह बतलाता है कि यह वर्णमाला के अक्षरों और ज्ञान का प्रतीक है। हाथ में खड्ग यह बताता है कि यह अज्ञान के बंधन को काटने का प्रतीक है। मिथिला की परंपरा में, विशेषकर दरभंगा में, माँ श्यामा माई की पूजा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। वहाँ उन्हें वात्सल्य और शक्ति के संगम के रूप में देखा जाता है, जहाँ उनका दिगंबर स्वरूप भक्तों के लिए मोक्ष और निर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि माँ का दिगंबर स्वरूप का दर्शन सिर्फ जूड़ शीतल में ही होता है। यह मान्यता विशेष रूप से मिथिला की परंपरा और दरभंगा राज श्यामा माई मंदिर से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। सामान्य दिनों में माँ श्यामा का स्वरूप भव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित रहता है, लेकिन जूड़ शीतल मैथिली नववर्ष के अवसर पर इस परंपरा का विशेष महत्व है। अब इसके पीछे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कारण माने जाते हैं। अगर हम प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक कारण की बात करें तो जूड़ शीतल के दिन माँ श्यामा का महास्नान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महास्नान के समय देवी अपने मूल और प्राकृतिक स्वरूप में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ क्षणों के लिए उनके विग्रह से वस्त्र हटाए जाते हैं, जिसे उनके दिगंबर स्वरूप का दर्शन माना जाता है। मिथिला में जूड़ शीतल केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के नवीकरण का प्रतीक है। जिस तरह हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नए जिस प्रकार हम पुराने को छोड़कर नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार माँ का यह स्वरूप दिखाता है कि वे समस्त सांसारिक आवरणों से मुक्त पड़े हैं। यह भक्त और भगवान के बीच के सभी पर्दों को हटाने का एक प्रतीकात्मक समय होता है। क्योंकि यह पर्व भीषण गर्मी की शुरुआत में आता है, इसलिए माँ को जल अर्पित कर शीतल किया जाता है। दिगंबर स्वरूप उनके आद्या शक्ति रूप को दिखाता है, जो शांत और सौम्य होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। दिगंबर स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि माँ अनंत हैं और उन्हें किसी भी सीमा या वस्त्र में नहीं बांधा जा सकता है। मान्यता है कि इस विशेष दिन दर्शन करने से साधक के माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं उस दिन माँ के विग्रह पर जो जल चढ़ाया जाता है, उसे ग्रहण करना या अपने ऊपर छिड़कना शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। माँ श्यामा का दिगंबर स्वरूप केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि
अद्वैत वेदांत और तंत्र विज्ञान का एक गहरा दर्शन है। संसारिक जीव हमेशा वस्त्रों, आभूषणों और सामाजिक उपाधियों के आवरण में ढका रहता है, जो उसके अहंकार का प्रतीक है। माँ का दिगंबर स्वरूप यह दर्शाता है कि वह माया से परे हैं। सत्य कभी ढका हुआ नहीं होता, यह नग्न और स्पष्ट होता है। जब भक्त माँ के इस स्वरूप का दर्शन करता है तो उसे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए उसे भी अपनी मिथ्या अहंकार के आवरण को त्यागना होगा। वस्त्रों की अपनी एक सीमा होती है, उनकी लंबाई, चौड़ाई और आकार निश्चित होता है। माँ श्यामा संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, वे स्वयं अनंत हैं। उसे सीमित वस्त्रों में कैसे बांधा जा सकता है? इसीलिए दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, जिसका अर्थ है कि वे चारों दिशाओं में व्याप्त हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। महाप्रलय और सृजन की स्थिति की बात करें तो दिगंबर रूप में माँ के आदि शक्ति रूप को दर्शाता है। दिगंबर रूप माँ के आदि शक्ति रूप को दर्शाता है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब भी वह थी, और जब महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी वह रहेंगी। यह स्वरूप शून्य और अनंत के मिलन का प्रतीक है। मिलन के समय जब पूरी सृष्टि माँ में विलीन हो जाती है तब कोई भी भौतिक वस्तु शेष नहीं बचती। जैसे तंत्र शास्त्र के अनुसार माँ काली चित्त अर्थात चेतना स्वरूपा है। चेतना पर किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं होता, वह शुद्ध और पारदर्शी होती है। माँ का दिगंबर होना यह बताता है कि वह शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है, जिसमें अज्ञानता का कोई स्थान नहीं। माँ काली का निवास शमशान माना गया है, जहाँ जीवन का अंतिम सत्य प्रकट होता है। शमशान में व्यक्ति सब कुछ छोड़कर आता है। माँ का यह स्वरूप वैराग्य की पराकाष्ठा है, जो यह दिखाता है कि अंततः आत्मा को परमात्मा में मिलने के लिए सभी भौतिक बंधनों को तोड़ना ही पड़ता है। माँ के केश बिखरे हुए हैं, यह ब्रह्मांड की अनियंत्रित शक्तियों और समय के वेग को दर्शाते हैं, जिसे कोई बांध नहीं सकता। माँ का मुंडमाला वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है, बीज मंत्रों का प्रतीक है, जो ज्ञान और चेतना की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। माँ का अभय और वरद मुद्रा बतलाता है, एक हाथ डराता है खड्ग तो दूसरा सुरक्षा और आशीर्वाद देता है, जो जीवन के द्वंद्व सुख दुख को संतुलित करता है। 10 महाविद्याओं में माँ काली के बाद माँ तारा का स्थान आता है, और उनके स्वरूप की दार्शनिक समानताएं भी माँ काली से बहुत अधिक मिलती है। हाँ, तारा और कुछ अन्य महाविद्याओं के साथ भी दिगंबर स्वरूप और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। माँ तारा का दिगंबर स्वरूप और माँ छिन्नमस्ता के दिगंबर स्वरूप की चर्चा होती है। तो आप बताइए कि अगला आप किनके 10 महाविद्या में से किनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस पर हम आपको वीडियो